हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RKSPN हब। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जिसमें हम लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। यानी स्टूडेंट एग्जाम में बैठा होता है तो कुछ यानी वर्ब उसमें कुछ और फिल करनी होती है, लेकिन वहाँ पर समझ में नहीं आता है तो दूसरी वर्ब फिल करके चला जाता है, बाद में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो फ्रेंड, ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे आप बहुत ही केयरफुली तरीके से वॉच करिएगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये बात कर रहा है, कह रहा है कि आवर कंट्री इज स्पिरिचुअल कंट्री। वो कह रहा है कि हमारी कंट्री कैसी कंट्री है, स्पिरिचुअल कंट्री है। देयर्स रिलीजियस, और क्या है यहाँ पर देयर्स लिखा हुआ, बाद में रिलीजियस लिखा हुआ है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर हमें एक वर्ब भरनी है। तो क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा, आल्सो आएगा, हैव आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि आर कंट्री इज स्पिरिचुअल कंट्री, कि हमारी कंट्री कैसी स्पिरिचुअल कंट्री है। और दियर्स, अब देखिए उनकी कैसी है, उनकी कंट्री जो है उस, जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंट्री है तो इज है ना, सिंगुलर है। तो यहाँ पर भी देखिए क्या उनकी, क्या कंट्री जो है वो कैसी है, वो रिलीजियस है। ठीक है, कैसी है, रिलीजियस है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारा इज आ जाएगा, क्योंकि कंट्री की यहाँ पर भी बात कर रहा है और कंट्री की यहाँ पर भी बात कर रहा है। जब यहाँ पर कंट्री सिंगुलर है तो यहाँ पर भी कंट्री सिंगुलर ही होगी। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज हो जाएगा। अब फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये गलत रोंग कैसे होता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर देयर को ये क्या समझ लेते, प्लूरल समझ लेते। जब देयर्स को प्लूरल समझ लेते तो यहाँ पर देखिए प्लूरल वर्ब लगा देते आर, तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारा इज ही आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि आर सर टीच अस। वो कह रहा है कि जो हमारे सर हैं वो हमें पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें फिर हिंदी ब्लैंक्स भरना है। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए अब इंग्लिश भी है। अब यहाँ पर इसके साथ साथ अब हमें कुछ और भी भरना है। क्या आएगा यहाँ पर, एक्रॉस आएगा, एक्रॉस इंग्लिश, बिसाइड्स इंग्लिश, या फिर बिसाइड इंग्लिश, या फिर बोथ। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि देखिए हमारे जो टीचर है ना वो हमें मैथमेटिक्स के साथ साथ या फिर अलावा वो क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। तो ये हमें बताना है, क्या एक्रॉस आ जाएगा, क्या बिसाइड्स होगा, क्या बिसाइड्स होगा, या बोथ होगा। तो यहाँ पर देखिए बोथ और एक्रॉस तो दोनों होने का नहीं। अब यहाँ पर हमारा बिसाइड या बिसाइड्स में से एक होगा। तो यहाँ पर हम दोनों की मतलब समझ लेते हैं। देखिए बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा होता है। ठीक है, के अलावा होता है, लेकिन बिसाइड का मतलब क्या होता है, के बगल में, के बगल में होता है, या फिर के पास में होता है। तो ये तो होने का नहीं है। तो यानी वो कह रहा है कि हमारे टीचर हमें मैथमेटिक्स के अलावा इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, तो बिसाइड्स इंग्लिश हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है कि प्लीज कम बाथरूम। वो कह रहा है कि प्लीज कम बाथरूम। अब यहाँ पर हमें वर्ब भरनी है, क्या होगा, यानी वर्ब है या फिर जो भी फ्रेज है, आउट ऑफ बाथरूम, ओवर बाथरूम, ऑन बाथरूम, इन द बाथरूम। वो कह रहा है प्लीज कम, वो ये कह रहा है कि कृपया बाथरूम से बाहर आइए। तो बाहर के लिए हमारा ओवर तो होने का नहीं है, ऑन भी होने का नहीं है, इन द होने का नहीं है। तो हमारा क्या बचा, एक ही बचा ऑप्शन हमारा, प्लीज कम आउट ऑफ बाथरूम, कृपया बाथरूम से बाहर आइए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि प्लीज डोंट लाफ दोज बेगर्स। कह रहा है कि कृपया उन बेगर्स पर मत हंसिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें एक प्रीपोजिशन भरना है। क्या आ जाएगा, लाफ फॉर हो जाएगा, लाफ अगेंस्ट हो जाएगा, लाफ एट हो जाएगा, या फिर लाफ फ्रॉम हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, लाफ का मतलब वैसे क्या होता है, हंसी होती है। लेकिन जब लाफ के बाद हम, यानी जब लाफ हमारा लिखा होता है, लाफ के बाद हम प्रीपोजिशन एट लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है मोक बनाना, यानी किसी की मजाक बनाना हो जाता है। तो यानी वो कह रहा है कि कृपया बेगर्स की मजाक मत बनाइए, उनकी तरफ हंसिए मत, हंसना मतलब उनकी मजाक बनाकर मत हंसिए। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा एट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि प्लीज डोंट लाफ एट दोज बेगर्स। तो यहाँ पर एट वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि प्लीज स्टॉप मिस्टेक्स। वो कह रहा है कि प्लीज स्टॉप मिस्टेक्स। तो यहाँ पर मिस्टेक्स को क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कृपया जो गलती है उनको करना बंद करिए। ठीक है, ये बताना है हमें। तो यहाँ पर हमारा क्या टू मेक आ जाएगा, या मेक होगा, या फिर मेकिंग होगा, या फिर मेक सो मैनी होगा।
अब यहाँ पर फ्रेंड ये वो कह रहा है कि कृपया गलती करना बंद करिए। तो अगर हम यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा। प्लीज स्टॉप मेकिंग मिस्टेक्स, प्लीज स्टॉप मेकिंग मिस्टेक्स। तो यहाँ पर अगर हम फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा सी ही होगा, लेकिन यहाँ पर टू मेक भी आ सकता है। लेकिन अगर हम टू मेक लगाएंगे तो इसकी मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगी। मीनिंग इस तरीके से अलग हो जाएगी, यानी इसका मतलब है अगर हम टू मेक लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि थोड़ी देर के लिए गलती करना बंद करिए। अगर हम टू मेक लगाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि थोड़ी देर के लिए गलती करना बंद करिए, ठीक है। गलती करना रोक दीजिए, यानी आप कर सकते हो, अभी रुक जाओ, बाद में करते रहना, ये कहना चाहता है। लेकिन ये गलत है ना, वो कह रहा है कि गलती करना ही बंद कर दीजिए, खत्म करिए ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो कह रहा है कि प्लीज स्टॉप मेकिंग मिस्टेक, यानी जो गलती आप कर रहे हो उनको बंद करिए, ठीक है, अब इनका खात्मा करिए, अपने आप सुधार करिए। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो मेकिंग यानी सी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि सी हर हस्बैंड्स फॉर 15 मिनट्स, यानी वो कह रहा है, यानी वो यहाँ पर बीट है, ठीक है, बीट यानी इसका मतलब है क्या कर रहा है कि वो अपने हस्बैंड को 15 मिनट से पीट रही है, ठीक है। यानी वो अपने हस्बैंड को 15 मिनट से पीट रही है, क्या हो जाएगा, हिज बीटिंग होगा, हैज बीन बीटिंग होगा, हैज बीन बीटन होगा, या फिर बीट्स होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए फॉर 15 मिनट्स यानी 15 मिनट से पीट रही है, तो यानी टाइमिंग दी गई है, टाइमिंग दी गई है, तो यानी इसका ये सेंटेंस किसका हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो जाएगा। तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉरी आईएनजी फॉर्म होती है। तो यानी इज बीटिंग होगा नहीं, इज हैज बीन बीटन होगा नहीं, बीट्स होगा नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। सी हैज बीन बीटिंग हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द इंग्लिश इंग्लिश, द इंग्लिश इंग्लिश। अब यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि दो जगह एक जगह इंग्लिश लिखा है, एक जगह द इंग्लिश लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा। देखिए जब भी हम किसी लैंग्वेज के आगे हम द का प्रयोग कर देते हैं, देखिए यहाँ जब भी हम किसी लैंग्वेज के आगे यानी दा का प्रयोग कर देते हैं, तो यानी जिस कंट्री की में वो लैंग्वेज बोली जाती है, तो उसका मतलब वो वहाँ के लोग हो जाते हैं। तो यानी यहाँ पर देखिए इंग्लिश के पहले दा लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर इंग्लिश नहीं है, अब यहाँ पर इसका मतलब है कि अंग्रेज लोग, ठीक है। जो अंग्रेज लोग हैं वो क्या करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसका मतलब अंग्रेज है, लेकिन यहाँ पर ये लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या भरना है, अभी वर्ब भरना, स्पीक होगा, स्पोक होगा, स्पोकन होगा, इज स्पोकन होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए द इंग्लिश यानी अंग्रेज लोग, तो अंग्रेज यानी प्लुरल हो गया, सभी लोग क्या बोलते हैं, यानी जो अंग्रेज होते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा स्पीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि द रेन कम्स द क्लाउड्स। वो कह रहा है कि जो रेन है वो कहाँ से आती है, क्लाउड से आती है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, इन द क्लाउड्स आएगा, नियर द क्लाउड्स आएगा, फ्रॉम द क्लाउड्स आएगा, अंडर द क्लाउड्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो वर्षा है वो कहाँ से आती है, वो बादलों से आती है ना। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो फ्रॉम द क्लाउड्स हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। सी वाली प्रीपोजिशन हमारे बिल्कुल यानी फ्रॉम वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि द शिप, आगे यहाँ पर हमारा वर्ब भरनी है, अराइव्ड ऑन द आइलैंड रॉबिन्सन, ठीक है। यानी जो कह रहा है कि जो शिप है वो, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए ये जो रॉबिन्सन है ना, यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर होता, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था इसे। तो ये रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइलैंड ये होना चाहिए था। तो यानी यहाँ पर हमें भरना है, तो क्या आ जाएगा, हैड बीन ब्रोकन हो जाएगा, हैविंग बीन ब्रोकन हो जाएगा, या फिर हैविंग ब्रोकन हो जाएगा, या फिर हैज ब्रोकन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि द शिप
यहाँ पर ये फ्रेंड है कि हैविंग होगा, ठीक है। यानी वो कह रहा है कि जो शिप है वो टूट जाने के बावजूद भी, यानी कौन सा, रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइलैंड, जो रॉबिन्सन है वो कहाँ आ गया, आइलैंड पर आ गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बी वाला होगा। यहाँ पर ये हैविंग होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये जो रॉबिन्सन है यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक हम ये समझ जाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो आगे देखिए जो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द स्टार्स काउंटेड, वो कह रहा है कि स्टार को काउंटेड किया जा सकता है क्या, कैन काउंटेड, कैन बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड, या फिर मस्ट काउंटेड। तो यानी फ्रेंड यानी साधारण सी बात है कि स्टार्स को काउंट नहीं किया जा सकता है, तो द स्टार्स कैन नॉट बी काउंटेड, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। कैन नॉट बी काउंटेड, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि आई थिंक दैट साइन मीन्स, यानी आई थिंक दैट साइन मीन्स बी इंटर दैट बिल्डिंग, लुक देयर इज अ सिक्योरिटी गार्ड टू। यानी वो कह रहा है कि आई थिंक, मुझे लगता है कि दैट साइन मीन्स, यानी उस साइन का मतलब है कि बी इंटर, यहाँ पर हमें एक वर्ब बननी है, इंटर द बिल्डिंग, ठीक है। आगे देख लेते हैं। लुक, देखो, देयर इज अ सिक्योरिटी गार्ड टू, कि वहाँ पर देखो एक सिक्योरिटी गार्ड भी है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि देखो ये वो साइन जो है ना, इसका मतलब ये है कि वी मस्ट नॉट इंटर द बिल्डिंग, वी हैव टू इंटर द बिल्डिंग, या फिर बिल, या फिर डोंट। तो यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि देखो इस मुझे लगता है कि उस साइन का मतलब ये है कि हम लोगों को बिल्डिंग के अंदर नहीं घुसना चाहिए, ठीक है। तो यानी क्योंकि देखिए वो कह रहा है कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मस्ट नॉट हो जाएगा, ठीक है, मस्ट नॉट हो जाएगा, बी मस्ट नॉट एंटर द बिल्डिंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि वंडरफुल पिक्चर इट इज, वो कह रहा है कि वंडरफुल पिक्चर इट इज, यानी कह रहा है कि, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हाउ वंडरफुल पिक्चर इट इज, या फिर व्हाट वंडरफुल, यहाँ पर व्हाट ए वंडरफुल पिक्चर इट इज, यहाँ पर देखिए ये ए अलग होगा, ठीक है, या फिर सो वंडरफुल, या फिर वेरी वंडरफुल। तो यहाँ पर देखिए वंडरफुल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर इट इज, देखिए कितनी खूबसूरत ये पिक्चर है। तो यहाँ पर हाउ नहीं आया है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर इट इज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि डोंट चू पान मसाला, वो यहाँ पर कह रहा है कि पान मसाला को मत चबाइए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन टैग भरना है, क्या हो जाएगा, विल यू आ जाएगा, या फिर शुड यू आएगा, या फिर आर यू आएगा, या फिर नेवर यू आएगा। वो कह रहा है कि डोंट च्यू पान मसाला, यानी जो पान मसाला है उसे मत चबाओ, ठीक है। तो यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, शुड यू, क्या तुम्हें चबाना चाहिए, नहीं चबाना चाहिए ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, शुड यू, क्या चबाना चाहिए, नहीं चबाना चाहिए, इसका मतलब नहीं चबाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि मी यू शुड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली, वो कह रहा है कि अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिकॉज ऑफ मी, इंस्पाइट ऑफ मी, अकॉर्डिंग टू मी, या फिर दो मी। तो यानी वो कह रहा है कि मेरे अनुसार, अगर मैं कहूँ, मैं अगर बताऊँ, मेरे अनुसार मैं अगर बात करूँ, तो तुम्हें अंग्रेजी, जो अंग्रेजी का न्यूज़पेपर है वो डेली पढ़ना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी हो जाएगा, साधारण सी बात है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू मी यू शुड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव पॉपुलर। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि पॉपुलर का जो सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या होगा, ठीक है, पॉपुलर का। तो पॉपुलरिटी हो जाएगा, पॉपुलरेस्ट हो जाएगा, मोस्ट पॉपुलर होगा, या फिर द मोस्ट पॉपुलर होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो यहाँ पर कह रहा है कि पॉपुलर का, तो पॉपुलर का द मोस्ट पॉपुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द मोस्ट पॉपुलर, यहाँ पर उसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी पॉपुलरेस्ट नहीं होता है, द मोस्ट पॉपुलर हो जाएगा। आगे देखिए। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि वाई डू यू ट्रेवल, वाई बस, वो कह रहा है कि तुम एक बस से क्यों सफ़र करते हो, बाई बस, ठीक है। तो बाई बस होगा, यानी वाई अ बस होगा, बाई एन बस होगा, बाई द बस होगा, या फिर नन ऑफ द अबव होगा। तो वो कह रहा है कि वाई डू यू ट्रेवल, वाई
अवस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई अवस हो जाएगा। तुम एक बस से क्यों ट्रेवल करते हो, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि यू स्पीक सो दैट आई कांट अंडरस्टैंड प्रॉपरली। वो यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि तुम बहुत तेज बोलते हो, यहाँ पर फास्ट ही भरना है, ठीक है। तो जिससे कि मैं समझ नहीं पाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फास्ट आ जाएगा, फास्टली होगा, स्लो होगा या फिर नेचुरली होगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि तुम बहुत तेज बोलते हो, यू स्पीक सो फास्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फास्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी तुम बहुत तेज बोलते हो कि मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि श्रद्धा इज ए सिंगर, शी सिंग्स। वो कह रहा है कि श्रद्धा एक सिंगर है और वो गाती है, कैसा गाती है, ब्यूटीफुल गाती है, ब्यूटीफुली गाती है, ब्यूटी गाती है, ब्यूटीफुलनेस गाती है। तो यानी श्रद्धा एक सिंगर है, सी सिंग्स ब्यूटीफुली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुली, यानी एक एडवर्ब की जरूरत है। तो एडवर्ब हमारे क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुली हो जाएगी, ठीक है। यानी सी सिंग्स ब्यूटीफुली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि वी ऑलरेडी आर लंच व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। यानी वो कह रहा है कि हम अपना पहला लंच पहले ही कर चुके थे मेहमान के आने से पहले। तो यहाँ यहाँ पर और यहाँ पर हमें भरना है, क्या हो जाएगा, हैड टू हो जाएगा, हैव टेकन हो जाएगा, हैड टेकन हो जाएगा या फिर डिड टेक हो जाएगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि हम एक यानी मेहमान आने से पहले ही हम लंच ले चुके थे। तो इसका मतलब पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी कहाँ जाना है, हमें पास्ट परफेक्ट में जाना है। तो बी हैड, तो यहाँ पर हमारे पहले वाले में हेड हो जाएगा। ऑलरेडी टेकन, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। वी हैड ऑलरेडी टेकन आवर लंच व्हेन द गेस्ट्स अराइव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द ओलंपिक गेम्स एवरी 4 ईयर्स। वो कह रहा है कि जो ओलंपिक गेम है वो प्रत्येक 4 साल बाद हेल्ड होते हैं, या होल्डिंग होते हैं, आर होल्ड होते हैं, क्या आएगा यहाँ पर देखिए, या आर होल्डर हो जाएगा या फिर होल्ड हो जाएगा। तो यानी ये वो कह रहा है कि देखिए जो ओलंपिक गेम्स है प्रत्येक 4 साल बाद क्या हेल्ड किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आर हेल्ड, यानी बी वाला का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि यू गो रियली, यू ओनली अराइव्ड एन आवर एगो। वो कह रहा है कि तुम क्या वास्तव में जाओगे, यू ओनली अराइव्ड एन आवर एगो। अभी तो तुम 1 घंटे पहले ही तो आए हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, शुड आएगा, मस्ट आएगा, कैन आएगा या फिर हाउ आएगा। तो वो उसे पूछ रहा है यानी शुड यू गो रियली, क्या तुम वास्तव में जाओगे, ठीक है, क्या तुम्हें वास्तव में जाना चाहिए, अभी तो तुम 1 घंटे पहले ही तो आए हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा शुड आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन कवर किए हैं ये बहुत ही मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। इसमें वर्ब हमारी कंफ्यूजिंग होती है, जिससे हमारी माइनर से गलती हो जाती है और हमारा जिससे सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो फ्रेंड आप आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड को जो भी फ्रेंड दोस्त भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।